हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। हे मेरे प्रभु, मैं आपको भूलूं नहीं। हे मेरे स्वामिन, मैं आपको भूलूं नहीं। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, सियावर रामचंद्र की जय, मोर मुकुट बंसी वाले की जय। जैसा आप सत्संग में सुनते आए हैं, मूल बात एक ही है कि मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, मैं संसार का नहीं हूँ, संसार मेरा नहीं है। इसी बात को दृढ़ करने के लिए स्वामी जी महाराज ने कई प्रकार बताए। जैसे आज जो बातें बताई वास्तव उनको कहा पंचामृत, 5 बातें जो मुख्य हैं पंचामृत नाम से है। तो पंचामृत का है वो, उसमें खास बात एक ही है कि मैं भगवान का हूँ। उसको समझाने के लिए, उसको अपने जीवन में लाने के लिए उसी का विस्तार किया है पंचामृत नाम से। जब मैं भगवान का हूँ तो फिर ये बात नहीं रहेगी कि मैं संसार में रहता हूँ। जब संसार के साथ मेरा संबंध ही नहीं है, संसार है ही नहीं, तो फिर संसार में रहता हूँ ये बात बनती नहीं है। स्वामी जी महाराज कहते थे कि साधक के मन में ये बात रहे कि मैं संसार में रहता हूँ और मुझे भगवान की प्राप्ति करनी है, तो भगवत प्राप्ति बड़ी कठिनता से होगी। इसलिए मैं भगवान का हूँ, इसके साथ ये भी बहुत आवश्यक है कि मैं भगवान के दरबार में रहता हूँ। यानी मैं संसार में नहीं रहता, भगवान में ही रहता हूँ निरंतर, भगवान से कभी अलग होता ही नहीं। भगवान का धाम कहने से प्राय ये दृष्टि जाती है कि जैसे गोलोक है, साकेत लोक है, कैलाश है, देवी द्वीप है, ऐसे कोई धाम है जिसके लिए भगवान ने कहा है कि यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम मम। तो भगवान का जो धाम है वो वहाँ पर प्रकृति का राज्य नहीं है। जैसे अन्य लोक हैं वो प्रकृति के राज्य में है, लेकिन भगवान का धाम दिव्य है, भगवत स्वरूप ही है। भगवान और भगवान के धाम में कोई अंतर नहीं है। तो इससे क्या सिद्ध हुआ कि जैसे भगवान सर्वव्यापी हैं, भगवान के बिना कोई कुछ भी नहीं है, ऐसे भगवान का धाम भी सर्वव्यापी है। भक्तों की भावना के अनुसार, उनके अलग अलग दास रति, सख्य रति, अलग अलग भावों के अनुसार एक स्थान विशेष, उसमें भी धाम भी विशेष भी है, लेकिन धाम विशेष भी है और सर्वव्यापी भी, दोनों बातें हैं। जैसे सूर्य एक स्थान पर दिखता है, लेकिन उसकी किरणें हैं वो सब जगह व्याप्त हैं, सब जगह जाती हैं। तो सर्वव्यापी होने से मैं उस धाम में रहता हूँ, मैं संसार में नहीं रहता हूँ, मैं संसारी नहीं हूँ।
ये बात होनी चाहिए कि मैं भगवान का हूँ तो भगवान के धाम में ही रहता हूँ। और जब मैं भगवान का हो गया तब फिर मेरे लिए करना क्या बाकी रहा। अब जो कुछ भी करता हूँ भगवान का ही काम करता हूँ, ये बात आएगी। कुछ भी क्रिया शारीरिक पारमार्थिक जो भी करता हूँ वो भगवान का काम है। शरीर को स्नान कराता हूँ, भोजन कराता हूँ, ये भी भगवान का काम है। भगवान का काम क्या कि वो सेवा से ऊंची चीज़ है, पूजन, भगवान का पूजन है ये। एक तो हम संसार की सेवा करते हैं और एक भगवान के लिए करते हैं, तो वो सेवा से भी ऊंची चीज़ है, वो भगवान का पूजन है। तो भगवान के दरबार में रहता हूँ और भगवान का ही काम करता हूँ। जब तीन बातें होगी तो फिर जो कुछ पाता हूँ वो सब भगवान का ही प्रसाद है। ऐसा नहीं कि रहता तो भगवान के धाम में हूँ और पाता हूँ संसार से, ये ऐसी उल्टी बात नहीं है। संसार की तो उसमें है ही नहीं, भावना ही नहीं है। संसार की तो भावना ही उठ गई। तो जो कुछ पाता हूँ, चाहे वो प्रसाद रूप से भोजन करता हूँ या श्वास लेता हूँ या कुछ भी पाता हूँ, तो वो सब भगवान का प्रसाद, उसमें प्रसाद बुद्धि रहती है। और प्रसाद बुद्धि में एक बड़ी विचित्रता है। लौकिक दृष्टि से देखें कि एक रसगुल्ला है और एक है करेला, दोनों में बड़ा फर्क है। भगवान के 56 भोग में सब तरह के होते हैं, कड़वा भी होता है, मीठा भी होता है, नमकीन भी होता है। तो लौकिक दृष्टि से तो कहेंगे कि ये करेला है और ये मीठा है, दो बड़ा भेद है आपस में। लेकिन प्रसाद की दृष्टि से क्या भेद है? वो भी भगवान का प्रसाद, वो भी भगवान का प्रसाद। तो प्रसाद बुद्धि जब होगी तो सब चीज़ों में समान बुद्धि हो जाएगी, सब चीज़ प्रसन्नता देने वाली हो जाएगी। एक हम साधारण चीज़ वस्तु लेते हैं और एक कहते हैं कि भगवान का प्रसाद है, तो कितना अंतर पड़ता है। प्रसाद कहते ही भाव बदल जाता है। बड़े जो धनी व्यक्ति हैं जिनके पास कोई कमी नहीं है, वो प्रसाद नाम से वो भी अपना हाथ फैला देते हैं कि कुछ कण मिल जाए प्रसाद का। और जो प्रसाद हम जैसे मंदिरों में प्रसाद लेते हैं, इस प्रसाद का तात्पर्य क्या है कि जो चीज़ अपनी होती है, जिस चीज़ में हमारी ममता होती है, वो चीज़ महान अशुद्ध हो जाती है। जिस चीज़ को हमने अपना मान लिया वो महान अशुद्ध हो गई, और जब भगवान का मान लिया तो वो शुद्ध हो गई। तो जिस चीज़ में प्रसाद में क्या है कि हमारी ये मान्यता होती है कि तो भगवान का प्रसाद है, तो जहाँ भगवान का प्रसाद आया तो वो चीज़ महान शुद्ध होगी, अब वो लौकिक चीज़ नहीं रही। इसलिए ऐसा नहीं आता कि प्रसाद मिल जाए मंदिर से तो पेट भर के मिल जाए, ऐसा नहीं होता। एक कण मिल जाए, इतनी पवित्रता आ गई क्योंकि अब उसमें ममता नहीं है, अब वो मेरा नहीं रहा, किसी का नहीं रहा। तो ये वास्तव में प्रसाद तत्व का रहस्य है। तो जो कुछ पाता हूँ प्रसाद पाता हूँ, और फिर किसी की मैं सेवा करता हूँ। संसार में भी दूसरे के प्रति जो हमारा कर्तव्य बनता है, हम सगे संबंधी हैं, रिश्तेदार हैं, जिसके प्रति जिसका जो कर्तव्य बनता है उस कर्तव्य का निर्वाह करना, उसकी सेवा करना, तो उसके लिए भी जो मैं सेवा करता हूँ वो भी भगवान के प्रसाद से ही भगवान के जनों की सेवा करता हूँ, मिला हुआ। जो कुछ मिला है वो मेरा नहीं है। लौकिक दृष्टि से भी देखें तो हम संसार में आए तो साथ में क्या लेके आए थे?
शरीर भी अपने साथ नहीं लेके आए तो बाकी तो बहुत दूर की बात रही। और जब जाएंगे तो साथ में अपना शरीर भी नहीं जाएगा साथ में, जिसको रात दिन हम संवारते हैं, भोजन कराते हैं, खूब सेवा करते हैं, लेकिन वो यहीं छूट जाएगा, साथ में कुछ नहीं जाएगा। तो जब वो भी अपना नहीं तो फिर हम किसी को कुछ भी देते हैं तो वो फिर हमारा कहाँ रहा। जो कुछ संसार से मिला है वही तो वापस संसार को देते हैं। अगर हम किसी को दान करते हैं, करोड़ों रुपए देते हैं, सब करते हैं, तो वो पूछे कि ये आया कहाँ से, यहीं से तो लिया था, उसमें अब अपनापन कहाँ रहा। मैं कुछ देता हूँ ये भाव ही नहीं बैठता। तो जो कुछ मिला है जब उसमें, जब भगवान की प्रसाद मुझे मिला है और दूसरों को जो देता तो वो भी तो भगवान की प्रसाद है, अब उसमें मेरापन कहाँ, अभिमान कैसे आएगा। तो ये 5 बातें होने से क्या होगा कि मैं भगवान का हूँ, ये दृढ़ता हो जाएगी। मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, मैं संसार का नहीं, संसार मेरा नहीं, ये दृढ़ता आ जाएगी। सीखी हुई बातें नहीं रहेंगी, हमारे जीवन में आ जाएंगी। जैसे हम पढ़ाई करते हैं तो एक थ्योरी पढ़ते हैं, एक प्रैक्टिकल पढ़ते हैं। तो मैं भगवान का हूँ ये थ्योरी नहीं रहेगी, पंचामृत होने से वो प्रैक्टिकल हो गए। तो ये जब आएंगे तो फिर भगवान दूर कहाँ रहेंगे। जब हमारी ऐसी भावना हो जाएगी कि मैं भगवान का ही हूँ, भगवान के दरबार में रहता हूँ, सब काम भगवान के करता हूँ, तो फिर अप्राप्ति कैसे रही, भगवान अप्राप्त कैसे रहेंगे। भगवान को प्रत्यक्ष होना पड़ेगा। और भगवत प्राप्ति कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जिसकी हम तरह तरह से कल्पना करते हैं। भगवान की प्राप्ति होगी तो ऐसा हो जाएगा, प्राप्ति हो जाएगी, यूँ हो जाएगा। तो स्वामी जी महाराज कई बार विनोद में कहते थे कि भगवान की प्राप्ति होने में कोई हमारे को सींग नहीं निकल आएंगे, ऐसे कैसे रहेंगे। केवल हमारी दृष्टि बदल जाएगी, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, केवल दृष्टि बदल जाएगी। इसी को हम चाहे शरणागति कह दें तब यही बात होगी। कहने का ढंग अलग अलग है, समझाने का ढंग अलग अलग है, बात मूल में एक ही है। बहुत वर्ष पुरानी बात है, कई वर्ष पुरानी। स्वामी महाराज से किसी ने प्रश्न किया कि एक व्यक्ति ने किसी से ऋण लिया है, ऋण अपने ऊपर कर्जा है, ऋण है हमारे ऊपर, तो जिसके ऊपर ऋण है उसको भगवान की प्राप्ति हो गई, तो अब ऋण कैसे चुकाएगा वो, ये प्रश्न किया। तो स्वामी महाराज बोले तुम्हें पता ही नहीं कि भगवान की प्राप्ति क्या होती है। जानते ही नहीं कि भगवान की प्राप्ति क्या होती है। तो स्वामी महाराज ने उससे प्रश्न किया कि मैं प्रश्न करता हूँ, बताओ आपको सपना आया और सपने में आपने किसी से कर्जा ले लिया 5-10 लाख रुपया, उसके बाद आपकी नींद खुल गई, तो अब वो कर्जा कैसे चुकाओगे बताओ, है कोई उपाय? सपने में कर्जा लिया और नींद खुल गई, अब सपने में लिया हुआ जो कर्जा है उसको कैसे चुकाएंगे? इसका कोई उत्तर नहीं है। तो ऐसे भगवान की प्राप्ति है। जब सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि। जो भगवान का प्राप्त हो गया वो किसी का भी ऋणी नहीं रहता। भगवान ने खुद कहा भी है कि मेरा भक्त जो है वो किसी का ऋणी नहीं रहता। और स्वामी जी ने तो एक और विलक्षण बात कह दी कि जो जीवन मुक्त महापुरुष की शरण में चला जाता है वो भी किसी का ऋणी नहीं रहता। जो भगवत प्राप्त महापुरुष कोई हो, जीवन मुक्त महापुरुष हो, उसके पास चला गया तो वो भी ऋणी नहीं रहता भगवान की तरह, क्योंकि उनकी भगवत प्राप्त संत की प्राप्ति वास्तव में भगवान की प्राप्ति ही है। उसमें तस्मित् तज्जने भेदा भावात्, भगवान और उनके भक्त में कोई भेद नहीं है।
तो ये सारी जो बातें हैं, प्रसंग, मूल में महाराज ने जैसे पहले कहा ना कि निष्कर्ष एक ही है कि बस कि मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, मैं संसार का नहीं हूँ, संसार मेरा नहीं है। इसी के लिए ये सब विस्तार से समझाया गया पंचामृत नाम से। नारायण नारायण नारायण।